हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्थ। और आज के ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशल भी, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं नवमांश कुंडली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपके D1 चार्ट में लग्नेश किस राशि में स्थित है, उस राशि का क्या तत्व है, और नवमांश कुंडली में आपका लग्नेश किस राशि में स्थित है, उस राशि का क्या तत्व है और उसमें क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके D1 चार्ट में आपका लग्नेश अग्नि तत्व राशि में है और आपके D9 में लग्नेश एक जल तत्व राशि में है। तो इस डिफरेंस को समझना इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका लग्नेश आपका किस तत्व की ओर ध्यान ले जाना चाहता है, ये डिफरेंस बताता है। अगर D1 में लग्नेश एक अग्नि तत्व राशि में है तो अग्नि तत्व सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ा है, ग्रोथ से जुड़ा है, ईगो से जुड़ा है, आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो अगर लग्नेश अग्नि तत्व राशि में है तो यहाँ पे आपको पहले ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर्स आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है सेल्फ रियलाइजेशन में। वो रियलाइजेशन जो कि मटीरियलिस्टिक रियल्म में आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। अब अगर नवमांश में लग्नेश चला गया है जल तत्व राशि में, तो जल तत्व जुड़ा हुआ है आपकी सोल सर्चिंग से, आपकी इनर सेल्फ से, सॉलिट्यूड से, डेप्थ से, उस स्पेस से जहाँ पे आप अपनी डार्कनेस से इंटरैक्ट करते हो उसको आउटग्रो करने के लिए, और आप हैवी स्पिरिचुअल लेसन्स लेते हो। तो D1 में जहाँ लग्नेश एक अग्नि तत्व राशि में है, जहाँ पे वो चाहता है कि इनिशियली आपका ध्यान जाए अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने में, अपने करेज से इंटरैक्ट करने में और स्ट्रॉन्ग हो जाने में, कि आप इस मटीरियलिस्टिक रेल्म में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाओ कुछ भी फेस करने के लिए, और चैलेंजेस से आप अपना मुंह मत चुराओ, क्योंकि अग्नि तत्व राशि क्या करती है, आपको बल देती है। लेकिन जब नवमांश में लग्नेश चला गया एक जल तत्व राशि में, इसका मतलब ये है कि एज एंड व्हेन यू ग्रो यू ऑल्सो हैव टू इंटरैक्ट विद योर इनर सेल्फ एंड यू हैव टू गो इनवर्ड। आपको सोल सर्चिंग करनी है और आपको उस एकांत वाले स्पेस में जाना है जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। तो जो भी डिफरेंस लग्नेश के तत्व में है D1 और D9 में, वो डिफरेंस हमारी जर्नी है, उसको हमको कवर करना है। D9 में जो तत्व है लग्नेश का, वो ये बता रहा है कि इस तत्व को अब आपको अपनाना है, इसको एम्ब्रेस करना है, लेकिन आप इसको इतनी ईजिली नहीं अपना पाओगे क्योंकि आपकी जो फॉर्मेटिव जर्नी है वो अलग रही है। आपने अलग तरीके से सोचा है, आपने अलग तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया है, परस्यू किया है। तो ये डिफरेंस प्रोमिनेंटली क्या दिखा रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव किस तरीके से बदलेगा, आपका नज़रिया अपनी लाइफ को लेकर किस तरीके से बदलेगा, और किसी भी चीज़ को लेकर, लोगों को लेकर, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर। अब लग्नेश अगर D1 में एक जल तत्व राशि में है और अगर वो D9 में एक पृथ्वी तत्व राशि में आता है, तो ऐसा नेटिव जो प्रैक्टिकल लेसन्स होते हैं ना, ही लर्न्स इट द हार्डर वे। इतनी आसानी से वो लाइफ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझ नहीं पाएगा। जैसे हो सकता है कि इनिशियली वो बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर या अपने पर्सपेक्टिव को लेकर इमोशनली सोचता हो, लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हो, एक अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हो, लेकिन जैसे जैसे लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं उसको ये भी समझ में आता है कि अपनी ग्रेविटी को मेंटेन करना, सिक्योर करना कितना इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकलिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है उसको आगे जाकर ये भी लगे कि प्रैक्टिकलिटी इज़ एवरीथिंग, दिस इज़ व्हाट आई नीडेड। मुझे नहीं रहना चाहिए था उस स्पेस में, लेकिन उस स्पेस में रहना भी उसकी जर्नी थी। और अब जो ये इस स्पेस में आया है जहाँ पे ये प्रैक्टिकलिटी को एम्ब्रेस कर पा रहा है, उसकी नर्व, उसकी एबिलिटी डेवलप हो चुकी है। अब वो समझता है कि भाई ये जो दुनिया है यहाँ पे ये मूव्स काम आते हैं, और ये जो मूव्स हैं, जो मेरे माइंड में इमोशनल मूव्स चल रहे थे, ये प्रैक्टिकली मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड। सो इमोशनैलिटी को एक बिलोंगिंगनेस के लिए, उसको फील करने के लिए, कंपैशन को फील करने के लिए तो रखना है, लेकिन इसको यूं ही अनकॉन्शियसली स्पिल नहीं करते चले जाना है, क्योंकि उससे मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है और मे बी पीपल अराउंड मी दे आर ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। प्रैक्टिकलिटी क्या है? यू आर क्लियर इन योर माइंड, दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो यू आर रेडी टू लर्न द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो अगर D1 में लग्नेश एक जल तत्व राशि में है और अगर D9 में पृथ्वी तत्व राशि में है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि प्रैक्टिकलिटी की समझ आपको आसानी से नहीं आई है और ना ही आसानी से आनी थी। यू हैव लर्न इट द हार्डर वे।
लेकिन अब जब आप समझ गए हो तो इसको बहुत अच्छे से समझ गए हो. सो यू टुक योर लेसन वेरी वेल. Now you think very clearly, you think very straight, and you have become very mature also to deal with multiple aspects of your life. इसी तरह अगर D1 में लग्नेश एक अग्नि तत्व राशि में है और अगर D9 में वो एक वायु तत्व राशि में है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको क्या समझने की ज़रूरत है. जहाँ अग्नि तत्व आपको सेल्फ रियलाइजेशन देती है और आपको अपनी स्ट्रेंथ से इंटरैक्ट कराती है, उसी जगह वायु तत्व आपको समझ देती है दुनियादारी की बहुत ज़्यादा. यहाँ पे बात सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात कुछ उस बुद्धि की हो रही है जो बुद्धि आपको लाभ बहुत देगी, है ना. एयर साइंस जो है आपको डिज़ायर फुलफिलमेंट कैसे करना है उसकी समझ देते हैं. एंड दैट्स वाई दे रूल द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. भाई बिजनेस में ही आपको ज़्यादा लाभ है, तो इट इज़ रूल्ड बाय एयर साइंस. अपने लाभ को कैसे सिक्योर करना है, कुछ और स्किल्स की ज़रूरत है. सिर्फ एक लेबर की ज़रूरत नहीं आगे बढ़ने के लिए, कुछ और स्किल्स जिसको बुद्धि कहते हैं, है ना, जो नारायण तत्व है. तो उस तत्व की समझ आपको एयर साइंस देते हैं. तो अगर आप पहले सिर्फ यू वर लाइक मुझे हार्ड वर्क करना है और मैं बहुत सिंसियर रहूँगा, मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है, आई कैन फेस चैलेंजेस, आई कैन ओवरकम चैलेंजेस, तो लग्नेश जब अग्नि तत्व में था तो आपको इस तरीके की समझ दे रहा था. तो यू वर सिंसियर, यू हैड ऑल द एनर्जी, यू हैड ऑल द करेज टू एक्ट, एंड प्लस यू हैड अ विजन. आपके अंदर एक चाहत भी थी कि मुझे ऊपर जाना है. सो हेंस आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग व्हाट ऑल इट टेक्स. लेकिन जब लग्नेश यहाँ पे D9 में वायु तत्व में जा रहा है, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि भाई सिंसियरिटी, हार्डवर्क, चैलेंजेस को फेस करने की कैपेसिटी, ये सारी तो चीज़ सही है, या फिर तुमने जो स्किल्स डेवलप करी हैं, जो भी सीखा है वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ और बातों की भी ज़रूरत होती है और उसको सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू बी मोर क्लेवर, यू नीड टू बी मोर पॉलिटिकल, यू नीड टू बी मोर कन्विंसिंग, है ना. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यू नीड टू बी मोर बैलेंस्ड ऑल्सो इन योर अप्रोच, एंड प्लस यू हैव टू बी मोर इंटेलिजेंट कि अपने लाभ को, अपने डिज़ायर्स को एक्चुअली कैसे फुलफ़िल करा जा सकता है. तो वहाँ तक बुद्धि जानी चाहिए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज़ ऑफर्ड बाय एयर साइंस. तो D1 से D9 में लग्नेश का क्या तत्व जा रहा है, उस जर्नी को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप उस ग्रोथ को, उस डिफरेंस को समझते हो और इसको अपनी कुंडली में अप्लाई करते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और प्लस आपको समझ में आएगा कि लग्नेश आपसे क्या डिमांड कर रहा है. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिएगा. और अब मैंने फ़ेस टू फेस कंसल्टेशंस देना स्टार्ट कर दिया है. मेरा ऑफिस है पुणे में, तो अगर आपको मुझसे फ़ेस टू फेस कंसल्टेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ.